आदाब। ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप शबीरुज़्ज़मां से खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज कई रेलवे प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखने के अलावा कुछ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह कर रहे हैं। वो जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी को फ़रोग देने की गर्ज से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जम्मू रेलवे डिवीज़न का भी इफ्तिताह कर रहे हैं। इस डिवीज़न के क़याम से जम्मू कश्मीर में रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे और बुनियादी ढांचे नीज़ सियाहती शोबे को फ़रोग मिलेगा। दरी असना वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में वज़ीर मामलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू के लिए एक अलहदा रेलवे डिवीज़न कायम करने के वज़ीर-ए-आज़म के फैसले को एक खुशाइंद कदम करार दिया है। उन्होंने कहा कि एक लंबे अरसे से इस तरह के इकदाम की ज़रूरत महसूस की जा रही थी, जिसे आज पूरा किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पांद्रे ठन श्रीनगर में पेश आए दिल खराश वाक़े पर ज़बरदस्त रंजोगम का इजहार करते हुए गमज़दा कुंबे के साथ यकजहती ज़ाहिर की है। अपने अलग अलग पैगामात में उन्होंने एक ही कुंबे के 5 चिराग गुल होने पर फोत शुदगान की जन्नत नशीनी के लिए दुआ करते हुए सोगवारान के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। वाज़ेह रहे कि पौंद्रेटन श्रीनगर में दौरान शब दम घुटने के एक दिल खराश वाक़े में एक ही कुंबे के 5 अहलखाना जाँ बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक बारामुल्ला का एक कुंबा वहां किराया के कमरे में रहता था, जिसने गैस बुखारी का इस्तेमाल करते हुए अपने कमरे को पूरी तरह से बंद कर रखा था। मकामी लोगों के मुताबिक इस वाक़े में 3 कमसिन बच्चे और उनके माँ बाप जाँ बहक हो गए हैं। गौरतलब है कि महकमा सेहत, महकमा बिजली और दीगर मुतल्लिकीन बारहा आवाम को ये मशवरा दे रहे हैं कि वो गैस और बिजली पर चलने वाले गरमाइश के आलात निहायत एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने तिब्बी और नीम तिब्बी अमले को हिदायत दी है कि वो मरीजों के इत्मीनान के लिए उनकी खातिर तिब्बी निगहदाश्त की बेहतर से बेहतर और मयारी सहूलियात यकीनी बनाएं। उन्होंने सब जिला अस्पताल सुंदरबनी का अचानक दौरा करके वहां मरीजों को दी जा रही तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। अस्पताल के मुख्तलिफ सेक्शनों का मुआयना करके नायब वज़ीर आला ने मरीजों, तीमारदारों और अस्पताल अमले से बातचीत करके इदारे में ज़रूरत के मुताबिक मज़ीद सहूलियात फराहम करने के लिए सरकार की तरफ से मदद का यकीन दिलाया। ज़राई पैदावार, दीही तरक्यात और पंचायती राज के वजीर जावेद अहमद डार ने बारामुल्ला ज़िला में हल्का रफ़ी आबाद का दौरा करके वहां अवामी राबताकारी के दौरान तरक्याती मंजरनामे का जायजा लिया। इस मौके पर इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले किसानों, नौजवानों और समाजी नुमाइंदों के वफूद ने वज़ीर मौसूफ से मिलकर उनकी नोटिस में सड़क रवाबित, आबपाशी, दीही बुनियादी ढांचा और सेहत के सेक्टर से जुड़े मसाइल लाए और उनके हल के लिए वज़ीर मौसूफ की मुदाखलत तलब की। वज़ीर मौसूफ ने बहबूदी स्कीमों की मौसर अमलावरी और इंतज़ाम बेहतरी की गर्ज से ज़मीनी सतह पर पंचायती राज इदारों को बाइख्तियार बनाए जाने की अहमियत उजागर की। आज सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, काबीना के वज़रा, IGP कश्मीर वी के बिरदी और कई दीगर अहम शख्सियात ने गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पूरब पर अवाम, ख़ास तौर पर सिख बरादरी को मुबारकबाद पेश की है। महकमा दीही तरक्यात के सेक्रेटरी एजाज असद ने तुलमुल्ला गांदरबल में माता खीर भवानी मंदिर के पास यात्री निवास की तामीरी जगह का दौरा करके प्रोजेक्ट पर अब तक की पेशरफ्त का जायजा लिया। उनके हमरा जिले के डिप्टी कमिश्नर श्यामबीर और मुतल्लिका महकमों और एजेंसियों के ऑफिसर भी थे। 2 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से तामीर की जा रही इस इमारत में बैक वक्त 900 से 1000 यात्री क़याम कर सकते हैं। वादी के मैदानी इलाकों में कल से फिर एक बार हल्की बर्फबारी हुई। श्रीनगर और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों नीज़ वादी के दीगर अजला से भी ताज़ा बर्फबारी होने की इतलात मौसूल हुई हैं। ताज़ा बर्फबारी के बावजूद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आमदरफ्त बहाल कर दी गई है। अलबत्ता मुगल रोड और श्रीनगर लेह कौमी शाहरा समेत दीगर कई अहम सड़कों पर फिसलन के नतीजे में ट्रैफिक की आमदरफ्त फिलहाल रोक दी गई है। अनंतनाग और कपवाड़ा समेत दीगर इलाकों में बीकन, मैकेनिकल डिवीजन और दीगर मुतल्लिका एजेंसियां बर्फ हटाने का काम सरअंजाम दे रही हैं।
محکمہ اسکولی تعلیم نے بعض پرائیویٹ اسکولوں کی جانب سے ضوابط کے خلاف کتابیں مقرر کرنے کی شکایات کا سنجیدہ نوٹس لیا ہے۔ محکمے کے ڈائریکٹر کشمیر ڈاکٹر جی این یتو نے اس سلسلے میں پرائیویٹ اسکولوں کے سربراہوں، والدین اور ڈپارٹمنٹ کے افسروں کے ساتھ سلسلہ وار میٹنگوں کا انعقاد کیا۔ ڈائریکٹر موصوف نے سبھی پرائیویٹ اسکولوں پر زور دیا کہ وہ کتابوں کو لے کر محکمہ اسکولی تعلیم کے ضوابط پر عمل کریں اور 3 روز کے اندر اپنی کتابوں کی تفصیلات اپنے ویب سائٹ پر اپلوڈ کریں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔